संभल हिंसा को लेकर सरकार अपना काम कर रही है। न्यायिक जांच आयोग का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी आज संभल जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन से भी झड़प देखने को मिलेगी। कैसे वो बॉर्डर पार करेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। क्यों सर राहुल गांधी संभल जाने की जिद पर अड़े हुए हैं? आपका तो जो न्यायिक जांच आयोग है वो काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग कौन सी सच्चाई को वहां से निकाल कर लाना चाहते हैं? राहुल गांधी जी बचपन से ही पिकनिक मनाने के आदी हैं। भारत में जब जी नहीं भरता है तो दुनिया के अन्य देशों में पिकनिक मनाने जाते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि साल में 5-7 बार उनको जाना ही पड़ता है पिकनिक मनाने के लिए। हम इतना जानते हैं कि भारत की जनता ने गांधी परिवार के तीनों लोगों को रोजगार दे रखा है, वो बेरोजगार नहीं है, लेकिन एक्ट ऐसा करते हैं जैसे बेरोजगार नेता हों। अगर आज की तारीख में उनको संवैधानिक अधिकार प्रदत्त है कि वो संविधान में जनता की आवाज उठाएं, चाहे वो संभल का प्रकरण हो चाहे जो प्रकरण हो, संसद में जब सवाल उठाने का, विषय उठाने का, जनता के हितों की बात करने की बात आती है तो वहां सोते रहते हैं। और संभल में जा करके लॉ एंड ऑर्डर खराब करेंगे, चर्चा में आने के लिए काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी संसदीय मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। और अगर उन्होंने संविधान की शपथ ली है तो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कमिश्नर, कलेक्टर संविधान का अनुपालन कर रहा है। उसको अधिकार प्रदत्त है कि अगर वहां कोई जाएगा तो सौहार्द बिगड़ेगा। और अगर वो आदेश कर रहा है कि यहाँ पर निषेधाज्ञा लागू है तो राहुल गांधी को उस निषेधाज्ञा का अनुपालन करना चाहिए। कलेक्टर और डीएम राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों के तहत ही ये निषेधाज्ञा लागू करते हैं। तो जो सांसद संसद में बात नहीं उठा सकता वहां कानून तोड़ रहा है। जैसे अगर जो भी वहां पर कार्य हो रहा है अथवा जो भी जांच हो रही है वो माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में हो रही है, कोई प्रशासनिक आदेश से वहां पर निरीक्षण परीक्षण नहीं किया जा रहा है जो मस्जिद में हो रहा है जिसके कारण विवाद हुआ है, तो वो भी न्यायालय के कारण हुआ। तो न्यायालय का की बात मानना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है, और कम से कम जिसने संविधान की शपथ ली उसका तो कर्तव्य बनता ही बनता है। तो राहुल गांधी को माननीय न्यायालय के आदेशों पर जो प्रक्रिया हुई है संभल में उस पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। और अगर राहुल गांधी में जरा से नैतिकता है तो उनको बांग्लादेश में हिंदुस्तानियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर भी कुछ बोलना चाहिए। संभल में जिन पुलिस वालों के ऊपर पत्थर से उनके सर फोड़े गए उनके बारे में भी कुछ बोलना चाहिए। राहुल गांधी उस पर मौन है, लेकिन राजनीतिक पिकनिक जरूर मनाएंगे क्योंकि उससे उनको हाइप मिलेगी, मीडिया उनका कवरेज करेगा, कहानी बताएगा। तो निश्चित तौर से ये उनकी पिकनिक से अधिक और कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी को भारत की संसदीय मर्यादाओं का ज्ञान नहीं है, नहीं तो एक सांसद के रूप में उनको सरकार का सहयोग करना चाहिए। और जब संभल ठंडा हो जाए तो निश्चित तौर से वो जाएं और कारण समझें कि हाँ इसके क्या कारण हैं, और एक सांसद के रूप में उन कारणों का निवारण क्या कर सकते हैं वो उसका प्रयास करें। लेकिन फिलहाल अभी तो कलेक्टर और कमिश्नर के द्वारा वहां पर निषेधाज्ञा लागू है, और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में, नेतृत्व में चलने वाली सरकार वहां पर नहीं मारने देगी, इतना मैं जानता हूं। अच्छा, तो अगर मैं कह रहा हूँ पिकनिक मनाना चाहते हैं या फिर वो अगर वहाँ पर पीड़ितों से मुलाकात करना चाहते हैं तो उनको जाने दीजिए। आप लोग क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं आप लोग सच्चाई छुपा रहे हैं। जाएंगे, पीड़ितों से मिलेंगे, हालचाल लेंगे। मतलब ऐसा तो नहीं सरकार को कोई डर है कि वहाँ से कोई ऐसी सच्चाई वो सामने निकल आए कि आप लोग कटघरे में खड़े हो जाएंगे? यही तो मैं भी कह रहा हूं कि संभल के बारे में जो कुछ भी कहना है जनता ने उनको कहने का फोरम दिया है, अधिकार दिया है। तो राहुल गांधी संसद छोड़ करके संभल क्यों जा रहे हैं? एक एमपी को पहले पार्लियामेंट में वही बात उठानी चाहिए, तो क्यों नहीं उसको उठा रहे हैं वहां पर? वहां छोड़ के क्यों जा रहे हैं? संभल क्यों जा रहे हैं? और पार्लियामेंट जब स्थगित हो जाए तब उसके बाद उनको संभल जाना चाहिए। लेकिन अभी तो अपने जिसके लिए राहुल गांधी तनख्वाह लेते हैं, राहुल गांधी के अकाउंट में जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से तनख्वाह जाती है कि पार्लियामेंट में हमारी बात उठाएंगे, तो जिसकी खाते हैं उसकी तो बजाएं पहले पार्लियामेंट में जाकर के। वहां तो राहुल गांधी जा नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया
क्या है कि भाजपा सरकार ने देश को कहां पर पहुंचाया, झूठ के मामले में दुनिया नंबर 1 बताया कि उन्होंने किसी सर्वे साइट का ट्वीट किया है। बताया है कि जो भारत सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला है वो भाजपा सरकार की वजह से है। देखिए, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं जनता के जनादेश के माध्यम से। झूठ कौन बोल रहा है, सत्य कौन बोल रहा है, ये राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी तय करने वाले कौन होते हैं? देश की जनता, प्रदेश की जनता जिसको झूठ की कहने वाले कह रहे हैं, उसको जनादेश दे रही, लगातार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दे रही है, मोदी जी को दे रही, योगी जी को दे रही है। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के कहने से कौन मान लेगा कि वे झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे होते तो जनादेश कैसे देती? एक राजनीतिक पार्टी और एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए सबसे सच्चाई जनता की मुहर है, जनता के विश्वास की मुहर है, और वो भाजपा के पास है। आखिरी सवाल है, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो संभल मामले में इसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हिंसा के आरोपी जेल में बंद थे, बिना जेल मैनुअल का पालन किए वहाँ पर उन्होंने मुलाकात करी थी उन आरोपितों से, इस पर कार्रवाई भी हुई है कि मुरादाबाद के जो जेलर हैं, डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया? बिल्कुल, जो संविधान का, नियमों का, शासनादेशों का अनुपालन नहीं करेगा, हमारी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, और करना भी चाहिए। ये तो दायित्वों का निर्वहन है। अगर नियमानुसार कार्रवाई, नियमानुसार मुलाकात कराएं, सबको अधिकार है। जो जेल मैनुअल में है, जो हमारे शासनादेशों में है, उसके हिसाब से मुलाकात करें, वो जाएं, इसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन बिना नियमों का पालन किए हुए कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।